ड्रॉप टेस्टिंग में हमें वायर के आई एंड्स और टर्मिनल्स, जिससे आई एंड बंधे होते हैं, मैं आगे तस्वीर में दिखाता हूँ इस चीज को, इनके बीच में चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ सकती है कि ये जो कनेक्शन है जो बैटरी के ऊपर आई एंड लगा होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो लेड वाला जो बैटरी का अपना हिस्सा है इसका, और यहाँ पे ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल आगे इसके साथ अटैच होता है, इनके बीच में अगर रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, ठीक है जी, इनके बीच में, तो मैं जब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ये पिन यहाँ पे रखूं और दूसरा पॉजिटिव उस लाइन के जो है ना उस बल्ब के साथ रखूं, तो हो सकता है मुझे वहां पे वोल्टेज ड्रॉप जीरो मिले, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है तो वो मैं मिस कर जाऊंगा। तो फिर जरूरी है कि टर्मिनल जो आई एंड है, इसको हम आई एंड कह सकते हैं, ये आई एंड कह सकते हैं, इसको पोस्ट कहते हैं जनरली, कि बैटरी की ये पोस्ट है। इसी तरह जो स्टार्टर होता है उसकी भी इसी तरह से जो स्क्रू लगा होता है वो पोस्ट होता है, ठीक है, बोल्ट बोल्ट टाइप जो स्क्रू लगा होता है जो अंदर से स्टार्टर के अंदर से आ रहा होता है और उसके ऊपर एक बोल्ट लगा होता है, मैं दिखाता हूँ पिक्चर में। तो इन दोनों के जब रेजिस्टेंस होगी तो फिर बेहतर ये कि जब मैं इसके और उस पॉइंट के गेट, मिसाल के तौर पे ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे पॉजिटिव वायर है, इनके बीच में वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करूं तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा मिले, इनके बीच में टेस्ट करूं तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप नॉर्मल मिले। तो इसका मतलब है इस आई एंड और इस पोस्ट के बीच में, या इस टर्मिनल और इस पोस्ट के बीच में रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, तो मुझे इसको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है जी। और इसी तरह से ग्राउंड साइड पे हम दूसरे किसी भी वायर के गिर्द, अच्छा आई एंड की बात हो गई, ग्राउंड साइड के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप करना, ग्राउंड साइड, अब इस बल्ब की ग्राउंड साइड ये है, और इस बल्ब, इस पूरे सर्किट की अगर ग्राउंड साइड लेंगे तो वो यहां से लेके यहां तक आएगी। हाउएवर इस बल्ब के लिए ये पावर साइड है, इस बल्ब के लिए ये ग्राउंड साइड है। ग्राउंड साइड पे भी वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, वही 0.01, ये देखें, ये मैंने ग्राउंड साइड पे वोल्टेज ड्रॉप की ये एग्जांपल दी हुई है। और इस केस में भी ऊपर दी गई हिदायत पे अमल करने से हमें हमारे फॉल्ट डायग्नोसिस बेहतर हो सकते हैं। क्या है फॉल्ट, वो हिदायत क्या है, सर्किट में कुछ क्या कुछ मालूम है, इस जगह के ऊपर क्या कुछ है हमें उसका मालूम होना चाहिए, फिर वो ये टर्मिनल पोस्ट और वो जो आई एन टर्मिनल में बात कर रहा हूँ उसकी बात है। सामने दी गई डायग्राम में दो बल्ब के बीच जो वायर है, वही जो इस बल्ब के लिए ये वायर ग्राउंड साइड है और इस बल्ब के लिए ये वायर पावर साइड है। अब ये वो वाली बात जो आई एंड और उसकी बात कर रहे हैं, तो ये आप ये देखें जरा इसको, ये स्टार्टर मोटर और सोलेनॉइड उसके ऊपर लगा होता है साइड में। तो होता ये है कि बैटरी टर्मिनल से, ये स्टार्टिंग का सर्किट है, इंजन स्टार्टिंग का, तो उसमें बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ पे होते हैं, एक मोटी वायर होती है स्टार्टर के ऊपर, और एक 12 वोल्ट आते हैं जब ये रिले, स्टार्टर रिले होती है, जब इग्निशन का स्विच आप ऑन करते हैं स्टार्टिंग के लिए, तो ये रिले बनती है, ये स्विच क्लोज होता है और यहाँ से 12 वोल्ट आते हैं। ये जब 12 वोल्ट आते हैं तो वो एक सोलेनॉइड होता है जो कि खिंचता है, जिसकी वजह से या वो बनता है जिसकी वजह से ये पिनियन जो है ना यहाँ पे फ्लाई व्हील के ऊपर आ जाता है, मूव कर जाता है, और जैसे ये मूव करता है तो ये वाले पॉजिटिव इस ग्राउंड के साथ थ्रू होते हैं, मोटर मोटर के 12 वोल्ट है, तो मोटर स्टार्ट चलना शुरू कर देती है। तो ये जो कनेक्शंस हैं ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब ये देखें कि इस स्टार्टर की जो पोस्ट है वो ये स्क्रू है, बेसिकली इसको बोल्ट है, इसके ऊपर जो नट लगा हुआ है उसके नीचे एक आई एंड या टर्मिनल कह लें वो है। तो मैंने जब चेक करना है, वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है, तो मुझे इस टर्मिनल के साथ भी करने चाहिए, फॉर एग्जांपल इस वायर के चेक करने हैं, यहाँ से यहाँ तक करना है, तो मैं इस वायर को यहाँ पे भी एक लीड रखूंगा, एक लीड इसके टर्मिनल पे रख के चेक करूंगा एक दफा कि कितने वोल्टेज ड्रॉप है, और दूसरी दफा मैं चेक करूंगा इसके ऊपर, और फिर इसकी जो पोस्ट है जो स्टड पीछे से निकल के आ रहा है उसके ऊपर चेक करूंगा, ताकि मुझे ये कंफर्म हो कि इन इस स्टड और इस स्टड के ऊपर जो नट लगा हुआ है इनके बीच में, या ये जो टर्मिनल लगा हुआ है इनके बीच में किसी किस्म की कोई करोजन या जंग की वजह से कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ गई। तो वो अक्सर ये स्टार्टर के मसाइल में ये प्रॉब्लम भी आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, क्योंकि हाई करंट मोटर है तो इसमें करंट ज्यादा पास होता है, तो इसमें करोजन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हल्की सी लूजनेस भी जो है ना इसमें करोजन पैदा कर देती है, और लूजनेस बजाते खुद रेजिस्टेंस का बायस होती है। कोई इस पे कोई सवाल जी किसी किस्म का? जी जी प्लीज प्लीज। सर, जिस तरह आपने इसमें बताया कि ये जो सोलेनाइड स्टार्टर मोटर है ये 12 वोल्ट बैटरी से ले रही है और 12 वोल्ट ऊपर जो स्टार्टर रिले लगी है उधर से आ रही है, तो इसको सर टोटल 24 वोल्ट कंजम्पशन चाहिए। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जो है ना आपकी बात समझ नहीं सका, एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा मैं। अच्छा मैं ये जी जी मैं आप दोबारा आपको बोलें, दोबारा मैं बोलें, आप, मैं असल में दूसरी साइड पे जरा खो गया था, मैं मिस कर गया आपके सवाल को।
जी सर, ये जो पिक्चर है इसमें स्टार्टर मोटर सोलेनाइड को सर 12 वोल्ट बैटरी से आ रहे हैं, जी जी और बिल्कुल सर ये वाले। 12 वोल्ट स्टार्टर रिले से आ रहे हैं जब इग्निशन ऑन होता है। तो सर इसको हम ये समझें कि जो स्टार्टर सोलेनाइड मोटर है इसको 24 वोल्ट चाहिए रनिंग के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था? जी मैं करना चाह रहा था। जी जी प्लीज बताएं आप। जी स्टार्टर मोटर के जो उनसे डबल वायरिंग होती है वो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल जो उनसे जैसे उसे कहा जाता है, एक बैटरी से पॉजिटिव डायरेक्ट आ रहा होता है जो मेन बड़ी मोटर को जिसने फ्लाई व्हील को रोटेट करवाना होता है उसके जाता है। उसको ऑपरेट करने के लिए अब सोलिनॉइड को चाहिए, सोलिनॉइड उसको फॉरवर्ड पिनियन को रिवर्स करता है जिससे वो रोटेट होता है। ये इसका डबल कनेक्शन है और उसको चाहिए सिर्फ 12 वोल्ट ही, 24 वोल्ट नहीं चाहिए इसको। सही सही। अच्छा, ये याद रखिए, ये बहुत जरिए आपने अच्छा किया, मैं दोबारा इस चीज को अली भाई आपके लिए समझा देता हूँ। ये जो 12 वोल्ट हैं, ये बेसिकली ये जो असेंबली है इसमें दो चीजें हैं। एक स्टार्टर मोटर है, ये मोटर है ये वाला, और ये समझे सोलेनॉइड है। ठीक है, सोलेनॉइड इसी तरह की चीज को कहते हैं। ठीक है जी। जब इसमें से करंट पास होता है तो ये मैग्नेट बनाती है। मिसाल के तौर पे वो मैग्नेट इस तरह का है कि उसने इस पिनियन को इस तरफ को धकेलना है। ठीक है जी। कि जब ये 12 वोल्ट आएंगे, ग्राउंड इस सोलेनाइड को भी मिला हुआ है। ठीक है, और ग्राउंड किसको मिला हुआ है? इस मोटर को भी मिला हुआ है। अब जब ये अब ये जो 12 वोल्ट है मोटर से डिस्कनेक्टेड होते हैं नॉर्मल हालात में। ठीक है, ग्राउंड भी मिला हुआ है, 12 वोल्ट यहाँ पे स्टैंड बाय खड़े हैं। जब ये 12 वोल्ट आते हैं और इस सोलेनाइड को ग्राउंड मिला हुआ है तो ये सोलेनाइड एनर्जाइज होता है। जब एनर्जाइज होता है तो इस पिनियन को यूं समझे कि इधर की तरफ धकेल देता है, पुश कर देता है। जैसे ये इधर इसको इसको खींच रहा है, ये समझे कि ये जो कॉइल है ये इधर है, तो ये मैग्नेट बन जाता है। जब ये ग्राउंड और पावर आ जाती है तो ये स्विच को इधर खींचेगा, तो यूं समझ लें कि ये इधर खींच रहा है। इसको जब खींच के इसके सामने ले आता है तो साथ में ये जो 12 वोल्ट की आई होती है वो एक स्विच होता है, उसी खींचने में ही वो स्विच ग्राउंड के साथ मिल जाता है। ये 12 वोल्ट मिल जाते हैं, यानी कि ग्राउंड और मोटर की वाइंडिंग बीच में आके ये मोटर को करंट, यूं समझे कि करंट उस वक्त मिलता है जब ये इधर जाता है। तो मैकेनिकली ये मोटर की वाइंडिंग को मिलता है, मोटर की वाइंडिंग को ग्राउंड मिली है, तो साथ में मोटर रोटेट होना शुरू हो जाती है। और नेवर एवर ये होता है कि एक ही सोर्स के जो है ना वोल्टेज को जब आप आपस में मिलाएं तो वो डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप इस तार को, ये 12 वोल्ट वाली तार है, इधर से होके यही आ रही है ना, इसको मैं इसके साथ मिला लूं तो क्या होगा? वही 12 वोल्ट है, डबल नहीं होंगे। सोर्स पे है ही 12 वोल्ट, आपका टैंक है ही 12 वोल्ट का, तो वो 24 वोल्ट तो दे नहीं सकता इस तरह से। तो आप 10 तारों को यहाँ पे मिला लें, यहीं से निकाल के इधर उधर से कराते हुए फिर यहाँ पे आगे इकट्ठे मिला दे, तो इट इज वो ऐसे ही है जैसे वो वायर के अंदर मुख्तलिफ रेशे होते हैं ना, वो आपस में मिल जाएं। तो ये कभी नहीं होता। ये बाज़ औक़ात कुछ लोगों को होती है जहन में कि यार हमारे वोल्टेज जो है ना डबल हो गए, ये दो लाइनें लग गई हैं तो ये डबल वोल्टेज होंगे। डबल वोल्टेज कोई नहीं होता। वो बस ये है कि आपकी जो वायर है उसकी थिकनेस एक तरह से बढ़ गई है, वो इस तरह से हो जाएगा। तो जितने सोर्स के वोल्टेज हैं उससे बढ़ नहीं सकते हैं। बढ़ाने के लिए फिर मुख्तलिफ काम करना पड़ता है और एनर्जी बढ़ नहीं सकती है। ठीक है जी। जितनी एनर्जी सोर्स की है वही एनर्जी रहनी है, उससे बढ़ेगी नहीं भाई, कम होएगी बढ़ेगी नहीं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इस चीज़ की। जी सर, इस पॉइंट से मुझे ये समझ आई है कि जिस तरह अगर ये फॉर एग्जांपल दो पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं पावर साइड के, इसका मतलब है वो इस जिस तरह ये स्टार्टर है मोटर है इसमें दो चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब आप पहली अगर चीज़ तीन को ऑपरेट चैनल करते हैं ना, होंगे तो हाँ हाँ, जी, तीन ये चीज़ें ऑपरेट होंगी। हाँ जी हाँ जी, दोनों चीजें। ये जो ये वाले जब आते हैं, जब ये रिले बनती है और यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं, तो वो सोलेनाइड को पहले एनर्जाइज कराते हैं। तो सोलेनाइड फिर जब एनर्जाइज होती है तो ना सिर्फ वो इस पिनियन को आगे ले जाती है बल्कि इसका और इस मोटर का स्विच बनाती है। यानी कि ओके मोटर का सर। स्विच ऑन करती है ये, और स्विच ऑन करने के लिए जो पावर इस्तेमाल हो रही है वो ये वाली हो रही है। ठीक है, उस मोटर ओके का इस पावर और ओके। इस ग्राउंड के साथ ताल्लुक है, इस पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जहां पे इस रिले को देखें ना, यहाँ पे भी ये हो रहा है कि दो आ रही हैं, ये हर वक्त अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। इसको जब ग्राउंड मिलता है, यहाँ से स्विच दबता है तो ग्राउंड इधर थ्रू होता है तो ये एनर्जाइज हो जाती है, तो यहाँ पे भी ग्राउंड अवेलेबल है। जब ये पावर आती है तो एनर्जाइज होती है। एनर्जाइज जब होती है तो इसने मैकेनिकली दो काम करने हैं। एक, इस पिनियन को आगे ले जाना है, इस फ्लाईव्हील के ऊपर ये गियर आपस में मैश हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, और इसका स्विच बना देती है इस मोटर के साथ, तो मोटर ऑन हो जाती है। तो ये मोटर का स्विच भी सोलेनाइड के हाथ में है। थैंक यू सर, समझ आ गया, बिल्कुल समझ। वेलकम जी, वेलकम।